Hello students, welcome to this new lecture. We have in the earlier session studied about chapter number 2 nouns. हमने last time chapter number 2 nouns शुरू किया था. हमने kinds of nouns पढ़े थे जो है common, proper, material, collective और abstract noun. उनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे हमने. जैसे प्रॉपर नाउन्स होते हैं जॉन, दिल्ली, चेन्नई. कॉमन नाउन्स होते हैं बॉयज, पार्क, चेयर्स जो कॉमनली हम बोलते हैं. जनरल नेम होते हैं. कलेक्टिव नाउन मतलब जो ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल या थिंग उनको जो नाम दिया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ऐसी चीजें जो हम देख नहीं सकते या टच नहीं कर सकते हैं, ऐसे क्वालिटी, ऐसे आइडिया, इमोशन. ठीक है. मटेरियल नाउन मतलब ऐसे मटेरियल जो हम किसी चीज को बनाने में यूज करते हैं उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं. चलिए ये हमने देखा था. एक्सरसाइज ए हमने सॉल्व की थी जहाँ पे हमने अलग अलग नाउन्स को आइडेंटिफाई किया था. काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी देखा था. जहाँ पे काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं जो हम गिन सकते हैं, जैसे बुक्स, पेन्स, पेंसिल, ये हम गिन सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे मिल्क, शुगर, टी, ब्रेड. अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं. ठीक है. फिर हमने आगे देखा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे क्या लगता है. जैसे काउंटेबल नाउन्स के आगे लग सकता है ना. अ पेन, टू वन पेन, टू पेन, फ्यू पेन, मैनी पेन. ठीक है. तो आप ऐसा लिख सकते हैं. लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उसके आगे हम वन, टू, फ्यू ऐसा नहीं लगा सकते हैं. हम उसके आगे लिटिल, मच ऐसा ही लगा सकते हैं. लिटिल, लिटिल मिल्क. ठीक है. मच मिल्क. दिस इज मच ऑफ टी. तो ये ऐसा हम यूज कर सकते हैं. ओके. हम मटेरियल नाउन्स, सॉरी, हम अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे हम कप्स भी लगा सकते हैं. जैसे कप ऑफ मिल्क, टू कप्स ऑफ मिल्क. फिर फोर केक्स ऑफ सोप. सोप के केक्स मतलब जो छोटे छोटे सोप के बार होते हैं उसको हम केक बोलते हैं. स्लाइसिस ऑफ ब्रेड. तो स्लाइसिस को गिन सकते हैं लेकिन ब्रेड को नहीं गिन सकते हैं. ठीक है. तो ये हम यूज कर सकते हैं. उसके आगे प्रॉपर नाउन्स जो हैं वो एक टाइप के होते हैं जो, तो इसको अनकाउंटेबल ही गिने जाते हैं. दिल्ली, बहुत सारे दिल्ली नहीं होते, एक ही दिल्ली होता है, तो वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं. मटेरियल अनकाउंटेबल होते हैं. जैसे मिल्क, टी, शुगर, आयरन, ग्लास, उनको हम नहीं गिन सकते हैं. कांच को हम थोड़ी गिन सकते हैं. हम कांच को नहीं गिन सकते लेकिन हम ग्लास को गिन सकते हैं. ठीक है. मतलब जो वो ग्लास होता है जिससे हम पानी पीते हैं उसको हम गिन सकते हैं. तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, तो उसको हम गिन सकते हैं. मटेरियल नाउन कांच, उसको हम नहीं गिन सकते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी नहीं गिन सकते. ऑनेस्टी को थोड़ी गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते. ठीक है. चलिए, एक्सेप्शंस में डिसीजन का डिसीजन हो सकता है, हार्डशिप का हार्डशिप हो सकता है. हमने अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी देखे थे. ये जो सेंटेंसेस थे 10 सेंटेंसेस, उसके अंदर कौन से काउंटेबल है, कौन से अनकाउंटेबल है, ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था. कलेक्टिव नाउन्स वाले सारे 30 के 30 पॉइंट्स मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे फेयरबुक में. आशा करता हूँ कि आपने लिख दिया होगा. फेयरबुक के अंदर 30 के 30 पॉइंट्स लिखने थे कलेक्टिव नाउन के. और ये नीचे वाला जो ग्रुप ऑफ पीपल का कलेक्टिव नाउन का नाम है वो भी आपको लिखना था. जैसे कोई मैच देख रहा है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर्स. ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक पर्पस के लिए इकट्ठा हुए हैं, किसी काम के लिए इकट्ठा हुए, उसको असेंबली बोलते हैं. तो ये सारी चीज आपने लिखी होंगी. लास्ट टाइम हमने किया था. लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज सी आपको होमवर्क में दी थी, जहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर से ये जो वर्ड्स हैं उनको आपको रखना था सेंटेंसेस के अंदर. तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. ओके. नंबर 1. The award ceremony was a dash of stars since all the popular cricket players were present. तो स्टार्स, भाई स्टार का क्या होता है, स्टार का क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन, है ना. तो इसका फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा कॉन्स्टिलेशन. सेकेंड, देयर वाज अ लॉन्ग डैश in front of the stadium before India Pakistan cricket match begin. तो there was a long line. line मतलब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं queue. QUEUE. There was a long queue in front of the stadium before the India Pakistan cricket match began. आपके लिए मैं आंसर्स लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी लिखने में. नंबर 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्स्टिलेशन. Constellation. Number 2, there was a long QUEUE. Q. Number 3, wherever Danish went, a dash of puppies. भाई puppies क्या क्या देखा था आपने, puppies का क्या था, puppies का हो गया litter, LITTER, where a litter of puppies followed him. Number 4, General Sharma headed a dash of soldiers. Soldiers का क्या होता है बेटा, battalion.
है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बटालियन। नंबर 5, ऑन माई बर्थडे माई बेस्ट फ्रेंड गेव मी अ डैश ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या होता है बेटा, बुके होता है, तो BOUQUET, बुके। नंबर 6, इट इज अमेजिंग टू व्यू अ डैश ऑफ गीज। भाई हवा में कौन उड़ता है, गीज। गीज का क्या होता है, फ्लीट, FEET, फ्लीट। नंबर 7, लेट अस ब्रिंग डैश ऑफ स्टिक्स फॉर द बॉनफायर। तो फ्लीट के बाद स्टैक ऑफ स्टिक्स, है ना। स्टिक का क्या होता है बेटा, नंबर 6, इट इज अमेजिंग टू व्यू अ फ्लीट, नहीं बेटा, फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ गीज। फिर नंबर 7, बंडल ऑफ स्टिक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, 5 सेकेंड्स में राह देख रहा हूं। 5, 4, 3, 2, 1। मैं क्लियर करता हूं और आगे बढ़ते हैं। हम नंबर 7 पे थे, नंबर 8 पे आते हैं। नंबर 8, ड्यूरिंग द वॉर अ डैश ऑफ शिप्स गार्डेड द कोस्ट। तो शिप्स का क्या होता है, फ्लीट, है ना, FEET, फ्लीट। तो यहाँ पे हो जाएगा FEET, फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स। नंबर 9, द पीस ऑफ पेपर ले अमोंग द स्टैक ऑफ बुक्स, STACK, स्टैक ऑफ बुक्स। नंबर 10, अ डैश ऑफ सेलर्स, सेलर्स का होता है क्रू, a crew of sailors boarded the ship। तो ये हो गए आपके आंसर्स। 5 सेकेंड्स इसके लिए भी मैं राह देख रहा हूँ, पॉज कीजिए और लिख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। ये क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेट अस सी। ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू थिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है, ऐसी चीजों को बोलते हैं जो हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई क्वालिटी, किसी की क्वालिटी, किसी की खूबी को थोड़ी ना टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। किसी को खूबी को देख भी नहीं सकते हैं, हम खाली महसूस कर सकते हैं, हम खाली सोच सकते हैं। एन आइडिया, किसी आइडिया को भी सोच ही सकते हैं, नहीं हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। और एक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब कोई थियरी, उसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बस खाली हम सोच सकते हैं उसके बारे में। फॉर्मेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव्स, कॉमन नाउन्स एंड वर्ब्स। तो वर्ब्स से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, कॉमन नाउन्स से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो इसका अलग अलग नाम है, देखिए। दोज डिराइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव एंड कॉमन नाउन, जहाँ पे क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है, उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन्स। तो जो नाउन्स एडजेक्टिव्स में से लिए जाते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव में से लिए जाते हैं या कॉमन नाउन से लिए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव नाउन। जैसे एक्सीलेंस फ्रॉम एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जो है वो है एडजेक्टिव, ठीक है। एक्सीलेंट जो है वो है एडजेक्टिव, तो उसमें से हमने एक्सीलेंस बनाया। एक्सीलेंट मतलब क्या, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और ये होता है बढ़िया करने का क्वालिटी। आप आपने कोई एक्सीलेंट काम किया, तो एक्सीलेंट काम, काम कैसा किया, एक्सीलेंट किया, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। लेकिन आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं, एक्सीलेंस से करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा क्वालिटी, और ये हो गया हमारा एट्रीब्यूटिव नाउन। दूसरा एक एग्जांपल है एमिनेंट, तो उसका हो गया एमिनेंस, ठीक है। एमिनेंट मतलब फेमस, एमिनेंट मतलब फेमस, तो फेमस होना उसको हम बोलते हैं एमिनेंस। क्वालिटी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ओके, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स आर नोन एज वर्बल नाउन्स। तो जो वर्ब से हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिलते हैं उसको हम वर्बल नाउन बोलते हैं। जैसे प्रोटेक्ट, ठीक है। प्रोटेक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब प्रोटेक्ट। एज अ स्टूडेंट हाउ कैन यू हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम पॉल्यूशन। आपको सोचना है कैसे हमको एनवायरमेंट पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। पॉइंट्स हमको बता देना। तो प्रोटेक्ट जो है वो वर्ब है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है, बचाव करना, तो ये है प्रोटेक्ट। लेकिन उसमें से हमने बना दिया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रोटेक्शन लगा के। डिसाइड करना वो भी एक वर्ब है, डिसीजन ये बना दिया हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द एट्रीब्यूटिव एंड वर्बल नाउन्स आर फॉर्म बाय एडिंग सफिक्सेस। सफिक्सेस मतलब वर्ब के पीछे हम ये सारी वर्ड्स ऐड करते हैं। जैसे कोई भी वर्ड है
उसके पीछे हम एंड ई डबल एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। DOM लगा देते हैं, डबल ई लगा देते हैं, HOOD, TION, ACY, AGE, LY, ये सारे वर्ड्स अगर उसके पीछे हम लगा देते हैं तो ये बन जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कई कई वर्ड में ऐसा भी होता है कि भाई व्हेन अ सफिक्स इज एडेड टू द रूट वर्ड द स्पेलिंग इज चेंज। तो जैसे बेर, उसमें से हो गया बर्थ। लॉन्ग, तो उसमें से हो गया लेंथ। ठीक है, पीछे TH लगाया तो पूरा वर्ड ही चेंज हो गया, पूरे स्पेलिंग ही चेंज हो गया बेटा। अब आपके स्क्रीन पे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आएंगे। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आपको बुक के अंदर लिखना है और लर्न भी करना है। The following are the several examples of abstract nouns formed with the help of some common suffixes। तो ये सारे examples हैं abstract noun के, जहाँ पे common suffixes कौन से हैं आप देख सकते हैं। जैसे ACY या CY किसके पीछे लगता है, जैसे प्राइवेट है तो प्राइवेट क्या, प्राइवेसी। डिसेंट है तो डिसेंसी, है ना, पीछे ACY और CY लग गया। AGE लगता है तो ब्रेक तो ब्रेकेज, बॉन्ड तो बॉन्डेज। ठीक है। नंबर ITY, आई टी वाई किसके पीछे लगता है, एबल तो एबिलिटी, एक्टिव तो एक्टिविटी, डिसेबल तो डिसेबिलिटी। ओके, DOM किसके पीछे लगता है, तो किंग तो किंगडम, फ्री तो फ्रीडम। AL किसके पीछे लगता है, अराइव तो अराइवल, डिसमिस तो डिसमिसल। ANCE किसके पीछे लगता है, एरोगेंट तो एरोगंस, असिस्ट तो असिस्टेंस। ENCE किसके पीछे लगता है, एब्सेंट तो एब्सेंस, पेशेंट तो पेशेंस। देखो यहाँ पे पेशेंट, पेशेंट का होना, पेशेंट होना मतलब आपके धीरज, पेशेंट को हम हिंदी में बोलते हैं धीरज, है ना, धीरज होना। पेशेंस जो होती है क्वालिटी अपने अंदर, जो धीरज होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, धैर्य, उसको हम बोलते हैं पेशेंस। HOOD से चाइल्ड का चाइल्डहुड हो जाता है। चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चाइल्डहुड मतलब बचपन। ब्रदर तो भाई, ब्रदरहुड तो भाईचारा। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन रूट वर्ड से। जैसे ICE लगाने से भी कन्वर्ट होता है, जैसे कावर्ड तो कावर्डाइस, जस्ट तो जस्टिस। MENT लगाने से भी कन्वर्ट होता है, एग्री तो एग्रीमेंट, मैरी तो मैरीमेंट। NEES से भी कन्वर्ट होता है, काइंड तो काइंडनेस, क्लेवर तो क्लेवरनेस। SHIP लगाने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कन्वर्ट होता है, जैसे फ्रेंड तो फ्रेंडशिप, हार्ड तो हार्डशिप। SION लगाने से भी कन्वर्ट होता है, प्रोवाइड तो प्रोविजन, इन्वेड तो इन्वेजन। TH से भी होता है, बेयर तो बर्थ हो गया, डीप तो डेप्थ हो गया। TION तो एक्ट तो एक्शन, इन्वेंट तो इन्वेंशन। TY नोवेल तो नोवेल्टी, लॉयल तो लॉयल्टी। डिस्कवर का हो गया डिस्कवरी वाई लगाने से, ऑनेस्ट का हो गया ऑनेस्टी। तो ये सारे जो वर्ड्स है बेटा वो आपको फेयरबुक के अंदर लिखने भी है और आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स। एट टाइम्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज फॉर्म बाय ऑल्टरिंग फ्यू लेटर्स ऑफ अ वर्ब। तो कुछ लेटर्स चेंज करने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकते हैं वर्ब के। जैसे ADVISE, ये SE वाला हो गया वर्ब, लेकिन CE वाला हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर रख देना बेटा दिमाग में। ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप फ्यूचर में जब ये वर्ड्स यूज करेंगे तो ये वर्ड्स कौन से वर्ब है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपको ध्यान रखना है। वर्ब की जगह पे SE यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जगह पे CE यूज करना है। चूज तो चॉइस हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीड तो फूड हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस SECE, प्रूव तो प्रूफ, स्ट्राइक तो स्ट्रोक, बिलीव तो बिलीफ, हेट तो हेटरेड, हॉट तो हीट, लाइव ये हो गया हमारा वर्ब, लाइफ ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्पीक तो वो वर्ब है ये, स्पीच ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। थिंक ये हो गया वर्ब, थॉट ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पूरा टेबल आपको होमवर्क के अंदर लिखना है बेटा। ठीक है, देखो आप ये जो भी वर्ड्स हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के वो आपको लर्न करना है।
क्योंकि वो आपको आगे की एक्सरसाइज में हेल्प भी करेंगे। तो चलिए आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्व ही कर देते हैं हम। Fill in the blanks with the noun forms of the words given in the bracket. The first one is done for you. The first one, the general's bravery has earned him many accolades. तो ब्रैकेट में हमको दिया हुआ है ब्रेव। ब्रेव का हमको क्या करना है बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पुट करना है, ब्रेवरी। चलिए ऊपर से देख देख के हम सॉल्व करेंगे। नंबर 2, इंडिया गेन्ड डैश इन द ईयर 1947। फ्री का क्या हो गया था बेटा? फ्री का क्या था? फ्री, तो फ्रीडम, है ना? तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे फ्रीडम। नंबर 2 में आप लिख दीजिएगा आंसर फ्रीडम। ये 10 सेंटेंस सॉल्व करने के बाद मैं आपको आंसर लिख के दूंगा। नंबर 3, द डैश ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर लॉन्ग। लॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था भाई? हमने देखा था ऊपर। यस यस यस, देखा था, यहाँ पे देखा था। देखो लॉन्ग तो उसका हो गया लेंथ, है ना? LENGTH। तो नंबर 3 का आंसर हो गया लेंथ। लॉन्ग का यहाँ पे आ जाएगा लेंथ। नंबर 4, द ओजोन लेयर गिव्स अस डैश फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेज ऑफ द सन। प्रोटेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? आपको ये आता होगा। तो ओजोन लेयर गिव्स अस प्रोटेक्शन, है ना? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट का क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन, TION लग जाता है पीछे, प्रोटेक्ट का प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए। नंबर 5, वी अटेंडेड हर डैश सेरेमनी ऑन सैटरडे। तो मैरी, तो मैरी का क्या हो जाएगा बेटा? मैरिज, MARRIAGE। अच्छा यहाँ पे है अपने पास मैरिज नहीं है, लेकिन AGE के अंदर आएगा वो, मैरिज हो जाएगा MARRIAGE। यहाँ पे नंबर 5 में हो जाएगा यहाँ पे मैरिज। नंबर 6, एवरी स्कूल शुड एंश्योर द डैश एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो सेफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। नंबर 7 की बात कर लेते हैं हम। हिज डैश अबाउट क्रिकेट इज मोर देन एनी ऑफ हिज पियर्स। पियर्स मतलब फ्रेंड्स होता है। तो नो, तो उसका क्या है? ही इज नो अबाउट क्रिकेट इज मोर देन एनी ऑफ हिज पियर्स। नो का हो जाएगा नॉलेज, है ना? KNOWLEDGE। तो ये हमारा नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, नॉलेज। नंबर 8, द इंडियन टीम प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अंपायर्स। क्या अंपायर्स? डिसाइड, डिसाइड दिया है यहाँ पे। डिसाइड का क्या हो जाएगा? डिसीजन, है ना? DECISION, डिसीजन। नंबर 9 देख लेते हैं हम। जॉन्स डैश ऑफ द फैक्ट्स हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स फूल हिम। इग्नोरेंट, भाई इग्नोरेंट का क्या हो जाएगा? T निकल जाएगा, ANCE लग जाएगा। जॉन्स इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट्स हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स फूल हिम। चिल्ड्रन शुड अवॉइड मूवीज विच depict डैश वायलेंट। T हटा देंगे हम, ENCE रख देंगे, डेपिक्ट वायलेंस। चलिए अब इसका आंसर्स लिखते हैं। नंबर फर्स्ट का आंसर क्या था? फ्री का हो जाता है फ्रीडम। ठीक है। नंबर 3 का हो गया लॉन्ग, तो लेंथ, GATLENGTH, लेंथ। नंबर 4 का हो गया द ओजोन लेयर गिव्स अस प्रोटेक्शन। नंबर 5, वी अटेंडेड हर डैश सेरेमनी ऑन सैटरडे। कौन सी सेरेमनी अटेंड की भाई? मैरिज, MRIAG, ओके, MARRIAGE, मैरिज सेरेमनी। नंबर 6, एवरी स्कूल शुड एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। नंबर 7, his dash about cricket is more than any of his peers। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर 7। नंबर 8, द इंडियन टीम प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अंपायर्स डिसीजन। नंबर 9, जॉन्स डैश ऑफ द फैक्ट्स हेल्प्ड हिज फ्रेंड्स फूल हिम। जॉन्स इग्नोरेंस, तो ये अपने नंबर 9 में इग्नोरेंस लिख देंगे हम। और नंबर 10, वायोलेंस, VIOLENCE।
चिल्ड्रन ऐसे मूवीज अवॉइड करने चाहिए जहाँ पे वायलेंस दिखता है। बेटा वायलेंस का मतलब खून, ये सब चीजें, मार काट, ये सब चीजें जो मूवीज में होती है उसको अवॉइड करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारे हो गए आंसर्स आपके। मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड ये लिखने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लिख दिया होगा आपने, मैं आशा करता हूँ, या आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। चलिए मैं क्लियर करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ा, ठीक है, वो था नाउन्स। नाउन्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स थी वो हमने पढ़ी, कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं वो हमने पढ़े। इसके आगे की चैप्टर में हमने सेंटेंसेस की बात की थी। बेटा 2 चैप्टर हमारे ग्रामर के खत्म हो चुके हैं यहाँ पे, और हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3rd चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ग्रामर के 3 चैप्टर खत्म होंगे और उसके बाद हम आगे इंग्लिश देखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि बेटा आप होमवर्क बहुत ही टाइमली करें, आप टाइम से होमवर्क करें। आपको सारी एक्सरसाइजेज जो भी ग्रामर के अंदर हमने की है वो सारी एक्सरसाइजेज फेयरबुक के अंदर लिखनी भी है। और मेहरबानी करके जो भी मैंने लर्न करने के लिए आपको बोला है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले सारे पॉइंट्स, ये कलेक्टिव नाउन्स वाले सारे पॉइंट्स, 30 के 30 पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पीपल के नाम, तो ये सारे जो हैं वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, लर्न बाय हार्ट करने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो भी पॉइंट्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जो भी टेबल्स हैं, ठीक है, वो भी आपको होमवर्क में लिखने हैं। ऊपर वाला टेबल, ये वाला टेबल, ये भी आपको होमवर्क के अंदर लिखना है। एक्सरसाइज डी हमने सॉल्व करी, तो वो भी आपके होमवर्क के अंदर आ जाएगा। होमवर्क प्लीज करिएगा। मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप बढ़िया परफॉर्म करें एग्जाम्स जब आएंगी तो उसके अंदर। और मैं बहुत ही दावे से कह सकता हूँ कि हम ये जो हमारे स्टैंडर्ड 7 के बच्चे हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग होमवर्क टाइम से करें, और जो भी काम मैं यहाँ पे देता हूँ, जो भी होमवर्क देता हूँ, वो प्लीज 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 आप अपने बुक के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से करें, बहुत ही बुक अच्छी मेंटेन करें। और ये भी चाहता हूँ कि इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हमारे खत्म हुए हैं उसकी आपकी फेयरबुक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आपकी फेयरबुक कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है इसके लिए, ठीक है। चलिए ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम एक नए ग्रामर के चैप्टर की बात करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही आराम से करेंगे और मैं डीप में आपको समझाऊंगा एडजेक्टिव्स क्या होता है और डिग्री ऑफ कंपैरिजन हमको कैसे करना है। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में एक बात मैं बोल दूं, आप स्टैंडर्ड 7th में है, स्टैंडर्ड 8th में भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन आएगा, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा। तो अगर आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन अभी पढ़ लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, अभी सीख लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आपको स्टैंडर्ड 8th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में, स्टैंडर्ड 9th में, स्टैंडर्ड 10th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन में। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बेटा, और बहुत ही इजी टॉपिक भी है। अगर आप एक बार ध्यान से मुझे समझ लेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ लेंगे, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन। बहुत ही इजी है, बहुत ही मजा आएगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन करने में। तो हम नेक्स्ट टाइम एडजेक्टिव्स एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन की बात करेंगे। चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आशा करता हूं कि आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, परफेक्ट हम आपकी बुक मेंटेन कर रहे हैं और होमवर्क टाइम सर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।